हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए क्लास 11th का एक बेहद ही मज़ेदार, बेहद ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक चैप्टर डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। देख लिया, इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की जी मेंस और एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर बिना टाइम गवाए। कल हमने डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 1 किया था, जिसमें हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन लिया था। क्या लिया था? डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन। और फिर हमने क्या किया था, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ अ पावर फंक्शन। किसी फंक्शन के ऊपर पावर दे रखी हो, इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 समथिंग। फिर हमने क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन। कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन, इस तरीके से y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो अगेन अपने आप में दो फंक्शन का सम है, तो ऐसे फंक्शन का भी हमने डिफरेंशिएशन किया था कल। तो आज हम इसी को ही प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ाएंगे, उसी टॉपिक को ही हम एक्सटेंड करेंगे। और आज हम करेंगे कुछ कॉमन फंक्शन जो हमारे ज़िंदगी में या जिन्हें हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ही प्यार है। ठीक है, उन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, यानी कि हम कुछ ऐसे फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो हमसे बेहद बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तुम्हारे उससे भी ज़्यादा। ठीक है, या फिर तुम्हारे उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो हम आज उन्हीं फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इसमें हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे इसमें होगा तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन, जैसे इसमें हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन कल बता दिया था मैंने। ठीक है, तो इन्हें तो पढ़ने की, कांस्टेंट फंक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसलिए ताकि सारी चीज़ इम्पोर्टेंट नोट्स तुम्हारे कॉपी में एक जगह ही रहे मौजूद। हालांकि मैंने कल यह बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आएगा तुम्हारा प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो क्लास 11th में तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है या क्लास 10th में पढ़ कर आए हो। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें आता है प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंडर में सबसे पहले आता है तुम्हारा साइन एक्स, साइन थीटा या साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें रटना पड़ेंगी। तो एक बात ध्यान रखना, सर रटना पड़ेंगी। हाँ, कौन कहता है फिजिक्स में रटना नहीं पड़ता है? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कौन कहता है तुमसे जेईई मेंस नहीं हो सकता? एक बार मन लगाकर ज़रा तैयारी तो करके देखो, तुमसे हो सकता है। हाँ, बात कर रहे थे हम यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स। तो ऐसा नहीं फिजिक्स में रटना है, लेकिन ये बात अधूरी सच है। तुम्हें कुछ रटना भी पड़ेगी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ों को जस्ट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे ये फंक्शन है, अब y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये तुम्हें रटना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में हालांकि वो प्रूव करके दिखाते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे वो प्रूव करके दिखाते हैं, बट वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए अगला है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब तुम्हारा अगला जो फंक्शन है वो होता है tan x, y इज इक्वल टू tan x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx इज इक्वल टू tan x का होता है sec x tan x।
सॉरी tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। ठीक, अब फोर्थ में है y इक्वल टू sec x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू sec x और tan x। फिफ्थ में है y इज इक्वल टू cot x, अगर ये हो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x। छठा हमारा अब फंक्शन बचा कुचा क्या है y इक्वल टू cosec x, तो इसका हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का cosec x और cot x। ठीक है, इसे कॉपी में अपनी तुम उतार डालो, टीप लो इसे यहाँ से। अरे भाई टीप लिया, चले भाई अब इसे हम मिटाते हैं और अब हम करते हैं क्या चीज़, अब हम करते हैं क्या करेंगे, अब हम करेंगे तांडव। अब होगा तांडव, नहीं कोई तांडव नहीं होगा। अब है तुम्हारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अब हमें करना है इनका डिफरेंशिएशन। तो पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू दे रखा हो साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। अगला है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाए, अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू जो साइन का होता है साइन इनवर्स x का होता है वही रहेगा, बस फ़र्क किस चीज़ का आ जाएगा बताते हैं। अभी यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स x का क्या था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स x का भी यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बस माइनस साइन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, बस ये हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x दे रखा हो अगर, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये दे रखा हो अगर तुम्हारा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो इसका भी यही हो जाएगा, जो tan का था बस क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स x का हो रहा था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, तो और कॉस इनवर्स x का क्या हो रहा था सेम ही आ रहा था, बस साइन क्या हो रहा था यहाँ पहले माइनस साइन लग जा रहा था। ऐसे tan इनवर्स x में भी होगा कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x के लिए भी बस यही हो जाएगा, क्या चीज़ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्लियर। चलिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब अगला जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू सेम यही रहेगा, बस माइनस साइन आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है,
ये हो गए तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें रटना पड़ेगा तुम्हें। अब हम करते हैं लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आसान है ये तो, उसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलेंगे अब हम तुम सर एक साथ लेकर के चले हम। हमारे ऊपर तो बहुत बर्डन है, स्कूल का काम करना है, घर का काम करना है, मम्मी से ताने सुनना है, पापा से लाठी खानी है, दोस्तों से ताने सुनने हैं, पढ़ाई करनी है हमें, बोर्ड के लिए भी, मेंस के लिए भी, और फिर सर एंड में किसी को टाइम भी देना है। क्या करें, कैसे मैनेज करें? ये हो क्या से होगा? सबसे कुछ होगा, आराम से करोगे, तसल्ली से करोगे, सब कुछ होगा। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो तुम्हें अपनी लाइफ से कट आउट करना पड़ेंगी, कट शॉर्ट करना पड़ेंगी अननेसेसरी थिंग्स, जैसे किसी को टाइम देना। सर बस यही नहीं होगा, यही मत कहा करो आप। सर दिल तोड़ देते हो, रुला देते हो, कसम से रुला। चलिए फिर लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जिससे y इज इक्वल टू, अगर हो तुम्हारा y इक्वल टू log x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/x। तुम्हें ये रटना होगा। y इक्वल टू ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy ओवर dx इज इक्वल टू e की रेज़ टू द पावर x। ठीक है, देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हारी तरह है, बेशर्म है। इसका डिफरेंशिएशन भी यही रहेगा, इंटीग्रेशन भी यही रहेगा। कितनी बार डिफरेंशिएट कर लो, कितनी बार इंटीग्रेट कर लो, रहना यही है। ये तुम्हारी तरह कैसा है, बेशर्म है, कि तुम्हें कितने ही सुनाते रहो, कितने कुछ करते रहो, लेकिन तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मम्मी कितने ताने सुनाते रहें, पापा कितने कहते रहें, टीचर्स कितने कहते रहें, लेकिन तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा ही ये भी है, कितना ही डिफरेंशिएट कर लो, कितना ही इंटीग्रेट कर लो, यही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू k 5, या मतलब k हो या फिर 5 हो या फिर कुछ भी कांस्टेंट हो, तो इसका देखो y इज इक्वल टू k हो या 5 हो या कुछ भी कांस्टेंट हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कल भी बताया था, आज फिर बताते हैं तुम्हें, 0। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज़ें? क्लियर? तो ऐसे टीप लो, अपनी कॉपी में टीप लो। चलिए अब हम करते हैं प्रोडक्ट रूल, और फिर हम करेंगे इस पर बेस्ड कुछ सवाल, जो कि बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे से। तो चलिए करते हैं अब हम। जैसे फंक्शन दे रखा हो y इज इक्वल टू यू वी। y एक फंक्शन है जो कि अगेन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, u और v। u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है। ठीक, और इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट करके हमने एक फंक्शन बना रखा है y। तो y एक फंक्शन है जो कि अगेन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो हम क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू u, तुमने यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे ही रखोगे, u ऐसे ही लिखोगे, और जो सेकंड फंक्शन है इसका कर दोगे डिफरेंशिएशन, dv ओवर dx प्लस v हम यहाँ पर ऐसे ही रोकेंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन है इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी डिफरेंशिएशन कर देंगे हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट रूल के ज़रिए डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये एक चीज़ बता दूँ तुम्हें मैं यहाँ पर, तुम चाहो तो पहले v को रोक लो और u का डिफरेंशिएशन कर दो, इस तरीके से।
क्योंकि हो सकता है कुछ टीचर्स तुम्हें या फिर कुछ बुक्स ऐसे पढ़ाएं या कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिले v du/dx प्लस u dv/dx। क्या किया है यहाँ पर? कुछ नहीं, इसी को ही क्या कर दिया है, आगे पीछे करके लिख दिया है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रूल है इसमें ध्यान रखना, तुम किसी भी तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। मतलब अगर इसको मान लेते हो तुम फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हो सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही तुमने रोक लिया और ऐसे ही लिख दिया और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। फिर सेकंड फंक्शन को तुमने ऐसे ही रोक लिया, मतलब ऐसे ही लिख लिया और फर्स्ट फंक्शन का कर दिया तुमने डिफरेंशिएशन। और इसको ऐसे भी कर सकते हो कि y का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रोका, ऐसे ही लिखा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही रोका और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। तो दोनों तरीके ही हैं तुम्हारे, कंफ्यूज मत होना। देखा जाए यहाँ से तो हमने क्या किया है, इसको आगे पीछे करके लिख लिया है RHS को, बस और कुछ थोड़ी किया है हमने। चलिए फिर इसको ज़रा कुछ सवाल करते हैं बढ़िया बढ़िया से, जिससे कि तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हों। ठीक, आई होप कल जो मैंने लेक्चर कराया था और जो कल मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराई थी, तुम सब लोगों ने वो की होंगी और समझ में भी आया होगा। और फिर DPP भी तुम लोगों ने सॉल्व की होगी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। कि तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके DPP नहीं की है तो वो मज़े करो, फिर मौज करो। अब एक फंक्शन है y इज इक्वल टू, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल पर ही सवाल, y इज इक्वल टू x² + 1 और 3x - 2। ये कोई फंक्शन है, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो देखो ये तुम्हारा u v की टर्म में है, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। तो ये तुम्हारा y इज इक्वल टू u v की फॉर्म में है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या था, इसका डिफरेंशिएशन था dy/dx इज इक्वल टू u dv/dx प्लस v du/dx। ये इसका डिफरेंशिएशन था। तो सेम कर दो यहाँ पर भी कि dy/dx इज इक्वल टू u क्या है, पहला फंक्शन, इसे ऐसे ही रोक लो, x² + 1। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 3x - 2 प्लस, अब हम करेंगे इसे रोकेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x - 2 और d/dx ऑफ x² + 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम, ये क्या है, सम या डिफरेंस है दो फंक्शन का। ये एक फंक्शन है जो कि अगेन दो फंक्शन का सम या डिफरेंस की फॉर्म में है। लाइकवाइज यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखो ये एक पूरा फंक्शन है v जो कि पावर फंक्शन और किसी दूसरे फंक्शन का सम है ये। तो ये भी किसी दो फंक्शन, एक फंक्शन यहाँ पर भी एक फंक्शन किसी दो फंक्शन के सम या डिफरेंस के रूप में है और यहाँ पर भी एक फंक्शन किसी दो फंक्शन के सम या डिफरेंस के रूप में है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, हमने कल ये सीखा था, जैसे कल किया था वैसा ही डिफरेंशिएशन इसका भी होगा। तो ये हो जाएगा x² + 1 और ब्रैकेट में अब हम क्या करेंगे, पहले 3x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये होगा d/dx ऑफ 3x माइनस का d/dx ऑफ 2 प्लस 3x माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ हो जाएगा ये d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 1। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो तुम, इसको तो हमें कुछ करना नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या है तुम्हारा, एक फंक्शन है, कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन है। कल किया था हमने डिफरेंशिएशन इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा तुम्हारा,
3d/dx ऑफ x माइनस का ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3x माइनस का 2 और ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा पावर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, कल कराया था। तो इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 0, x² प्लस 1, इसका हो जाएगा 3d/dx ऑफ x इंटू 1, 0 घटेगा ऐसे ही रहने दो, प्लस 3x माइनस का 2 इंटू 2x। अब क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 3 किससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3 इंटू x² प्लस का 1 और प्लस 2x ऑफ 3x² माइनस का 2 dy/dx हो गया। ये तो था, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखाया है ताकि तुम्हें एक एक चीज़ क्लियर हो, एक एक चीज़ की तुम्हें जड़ से नॉलेज हो, बेसिक से नॉलेज हो, गहराई से नॉलेज हो। करूँगा नहीं ऐसे में, बार बार नहीं करूँगा ऐसे में, हम करेंगे इसे एक लेवल बनाते हुए, स्टैंडर्ड लेवल बनाते हुए हम चलेंगे अप टू द मार्क। पहला सवाल था इसलिए मैंने ये कराया ऐसे बेसिक। क्लियर हुआ इतनी चीज़। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके तुम एडिशन कर वगैरह करके भी आंसर लिख सकते हो और चाहो तो इतना छोड़ दो, करेक्ट है। बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से आंसर छोड़ रखा होता है और बहुत सारी बुक्स में अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यह चाहो तुम वैसा कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एक सवाल और कराते हैं, इस पर हम तुम्हें। जिंदगी मेरा गाना, जिंदगी प्यार का गीत है। y इज इक्वल टू फंक्शन है तुम्हारे पास इस तरीके से, 2x प्लस 1 2x स्क्वायर करो, 2x² प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये और यहाँ पर हो जाएगा ये 4x माइनस का 5, जस्ट एज इट इज जैसे अभी सवाल दिया था वैसे ही होगा। तो डिफरेंशिएशन करो इसका dy/dx, u_v के फॉर्म में है ये इस तरीके से है u_v, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx इज इक्वल टू u dv/dx प्लस v du/dx। ठीक, तो कर लो इसका डिफरेंशिएशन। ये होगा 2x² प्लस का 1 और ये हो जाएगा 4 सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन, प्लस हम करेंगे अब ये हो जाएगा 4x माइनस का 5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4x। ठीक, 8x² प्लस 4 16x² माइनस का 20x, तो कितना होगा ये 24x² माइनस का 20x प्लस का 4 dy/dx इनका आ गया। जो अभी तक तुमने पढ़ा उसी नॉलेज को टेस्ट करते हैं तुम्हारी, और इसका आंसर तुम लोग खुद कमेंट में टाइप करके फटाफट से दे दोगे। फंक्शन है y इज इक्वल टू x² sin x। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और कमेंट में इसका जल्दी से आंसर बताओ। क्या होगा इसका आंसर, हो गया। चलिए फिर मैं कराता हूँ डिफरेंशिएशन। u_v की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू
इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तुम्हें बताया गया है। और अब हम करेंगे साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, अब करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्या होता है 2x। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है, आसान सवाल था ये, टिप लो। चलिए नेक्स्ट सवाल कराते हैं इस पर। अब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स फंक्शन दे रखा है। अब तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है। u v के फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है, u v के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 1/x प्लस इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 2x। तो ये एक पावर कैंसिल आउट, कितना हुआ x प्लस 2x log x dy/dx। हो गया ये चीज़, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो फिर और सवाल कराते हैं, बढ़िया बढ़िया सा कुछ सवाल। y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स। करो इसे, कैसे करेंगे, dy/dx इसको ऐसे ही लिखो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कितना होगा 1/x। इसको ऐसे ही लिखो log x और इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कितना हो जाएगा cos x। तो कितना होगा dy/dx इज इक्वल टू साइन x/x प्लस इसे log x cos x लिख लो या फिर cos x log x कर लो, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। हम चलो ऐसे ही लिख देते हैं। हो गया ये क्लियर। चलिए फिर कुछ सवाल इसमें और कराते हैं अब हम। हाँ, y इज इक्वल टू ex log x। करो इस सवाल को ज़रा, सारे के सारे देखो ये प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड सवाल हैं और इन सब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ ये हम पहले ही तुम्हें लेक्चर की शुरुआत में दे चुके हैं। तो घबराओ मत सवालों को, दिमाग ठंडा रखो, अपना कंसंट्रेशन रखो पूरी। यहाँ पर किसी की कॉल आ रही है तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दो, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वो जितने इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, वो तो तुम्हें लात मार के भाग सकती है अगर तुमसे अच्छा कोई मिल गया, लेकिन ये हमेशा तुम्हारा साथ देगी। तो यहाँ ध्यान दो। तो ये है क्या है dy/dx कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इसको ऐसे ही लिख लो, इसका डिफरेंशिएशन 1/x और ये इसको ऐसे ही लिखो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो ex के e की पावर x का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ex/x प्लस ये हो जाएगा ex log x। अब इसको तुम देखो, ये क्या है y की जगह, तो ये क्या है y की वैल्यू है, तो इस सब की जगह पर तुम क्या कर सकते हो y भी लिख सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ बुक्स में क्या कर देते हैं आंसर में ये दे देते हैं y।
तो ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, और चाहो तो इसकी जगह पर y की जगह पर ये चीज़ भी लिख देना। दोनों तरह से लिख लो, ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए फिर इसे आगे बढ़ते हैं। अब है y इज इक्वल टू ई एक्स और cos x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रहने दो, और इसका हो जाएगा ई एक्स ई की पावर एक्स। तो ये होगा माइनस का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ई की पावर एक्स कॉमन ले लो तो कितना होगा, ई एक्स ई की पावर एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन, ये बस इतना ही तो था, कर लिया। चलिए फिर अब हम करते हैं आज का हमारा आखिरी टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। सॉरी, प्रोडक्ट रूल तो हमने कर लिया है, अब हमारा है कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल के बाद हम करेंगे इस पर कुछ बेहतरीन सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और उसके बाद लेक्चर दी एंड। जैसे कि कोई एक फंक्शन दे, मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। एक फंक्शन है जो कि अगेन दो फंक्शन का डिवीज़न के रिजल्ट के तौर पर बना है, यानी कि एक y एक फंक्शन है जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करके बना है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, अगेन समझाता हूँ। y एक कोई फंक्शन है जो कि एक u फंक्शन को दूसरे v फंक्शन से डिवाइड करके बना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहले ये एक लाइन बनाएंगे, बार डिवाइड का सिंबल, और यहाँ जो डेनोमिनेटर है फंक्शन में, जो डेनोमिनेटर है उसका कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर। कर दिया स्क्वायर, अच्छी बात है, ये तो बहुत शानदार बात है। अब हमने जो यहाँ पर डेनोमिनेटर है ये, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, और जो न्यूमरेटर है उसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन du ओवर dx। फिर माइनस साइन, प्रोडक्ट रूल में आ रहा था प्लस का साइन, कोशेंट रूल में आएगा माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर v को ऐसे ही लिखा था और डेनोमिनेटर को ऐसे ही लिखा था और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया था। अब हम न्यूमरेटर को लिखेंगे और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू v इंटू डी यू ओवर डी एक्स माइनस का u डी वी ओवर डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, हमने डेनोमिनेटर का स्क्वायर किया, फिर क्या किया, यहाँ पे जो डेनोमिनेटर था उसे हमने ऐसे ही लिख लिया और न्यूमरेटर का कर दिया डिफरेंशिएशन, और फिर अगेन माइनस साइन लगाया, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखा और डेनोमिनेटर का कर दिया हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन। ये होता है हमारा कोशेंट रूल। ठीक है, चलिए इसे और क्लियर करेंगे कुछ सवालों के ज़रिए। जब तुम कुछ सवाल करोगे तो फिर तुम्हारे लिए ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे फंक्शन दे रखा हो तुम्हारे पास कोई इस तरीके से, किस तरीके से, जिस तरीके से तुम्हें गिफ्ट मिला है, कोई हाथ में पहनने वाली घड़ी। अरे नहीं मिलती सर, अच्छा तो अच्छी बात है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में दे रखा हो तुम्हारा ये 2x माइनस का 1। इस तरीके से ये कोई फंक्शन है। अब देखो ये क्या है, किस फॉर्म में है, ये है इस फॉर्म में y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इज इक्वल टू वी स्क्वायर और v डी यू ओवर डी एक्स माइनस का
dy/dx इस तरफ भी होगा, u और dv/dx। ठीक है, तो देखो ये क्या दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी इस तरीके से होगा। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो डिनोमिनेटर है इसका तो कर लो स्क्वायर, पहले सबसे पहले इसको निपटाओ, ये बहुत शोर कर रहा है तो इसको हमने निपटा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट डिनोमिनेटर है इसे हम ऐसे ही लिख देंगे 2x माइनस का 1। अब d/dx ऑफ करेंगे किसको, ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर माइनस साइन लगाया हमने। अब क्या करेंगे हम, सर नागिन डांस, तुझे बहुत पड़ी नागिन डांस की, कर ले फिर, अभी नागमणि दे देंगे तुम्हारे डैडी तुम्हें, अभी हैंड टू हैंड मिल जाएगी नागमणि। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जिसको डिफरेंशिएट किया होता है उसे हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, या ऐसा समझ लो कि न्यूमरेटर को अब हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे चाहो वैसे तुम इसे समझ सकते हो। अब d/dx ऑफ क्या है, ये 2x माइनस का 1, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या होगा तुम्हारा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा 2x माइनस का 1, x² + 1 इसका डिफरेंशिएशन। अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं चलूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, माइनस का x² + 1, ये हो जाएगा इसका 2 अपॉन 2x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो 4x² माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का 2 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, ये 2x² माइनस का 2x माइनस का 2 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हो गया ऐसे, चलो नोट करो, टीप लो, note it down, you people can note it down, pi, because you are too slow, too lazy, you people are too lazy, lethargic. चलिए, फंक्शन दे रखा हो y इज इक्वल टू इस तरीके से, कैसे, log x अपॉन x, क्या करोगे, dy/dx इज इक्वल टू x² x d/dx ऑफ log x माइनस का log x d/dx ऑफ x, कितना होगा, x इंटू 1/x माइनस का 1 इंटू log x अपॉन x से x कैंसिल, x², तो ये हो जाएगा 1 माइनस का log x अपॉन x² d/dx इक्वल टू 1 माइनस का log x अपॉन x²। Fluent English speaking। हो गया, चलिए करते हैं अब हम इसमें कुछ और अच्छे से सवाल जो आपकी रातों की नींद उड़ा दें, खुशी की वजह से, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे अच्छे तो तुम्हें खुशी की वजह से नींद भी नहीं आएगी कि जो लड़की क्लास में तुम्हारा मजाक बनाती थी तुमसे सवाल ना आने पर,
तुम अब उससे भी बेहतरीन सवाल करना सीख जाओगे और कल को उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे तुम चैलेंज कर सकोगे कि कर ये सवाल। EX log x अपॉन x, ट्राई करो। बढ़िया सवाल है मज़ेदार, करो ट्राई। देखो इसमें हमने क्या किया है, ऊपर फंक्शन है जो कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और ये क्या है, पूरा अगेन फंक्शन, इस फंक्शन को डिवाइड किया है इस फंक्शन से और ये बाई फंक्शन बन गया है। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, dy/dx इज इक्वल टू x², x इसे ऐसे रहने दो। अब तुम देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे d/dx तो ये क्या है, EX log x है, माइनस का ये क्या लिखा जाएगा, EX log x को तो ऐसे ही लिखा जाएगा और d/dx को d/dx ऑफ x ऐसे ही लिख दो तुम। तो अब देखो क्या करा जाएगा इसमें, इसको तुम डिफरेंशिएट ऐसे करोगे जैसे तुम प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट कर रहे थे। कैसे, जैसे प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट कर रहे थे वैसे इसे डिफरेंशिएट करोगे। इसको डिफरेंशिएट ऐसे करोगे, देखो अब इसको तुम ऐसे डिफरेंशिएट करोगे जैसे कि तुम प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो ये हो जाएगा x और इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा EX अपॉन x प्लस EX log x, ठीक, और माइनस का ये हो जाएगा e की पावर x log x और अपॉन में हो जाएगा ये x²। तो अब यहाँ अंदर करो इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये EX प्लस x EX e की पावर x log x माइनस का e की पावर x log x अपॉन x² और e की पावर x log x ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सर नहीं होगा, क्यों सर, यहाँ कोएफिशिएंट x है। अच्छा, इसका मतलब टाइगर ज़िंदा है, तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, कंसंट्रेशन तुम्हारी पूरी बनी हुई है। अच्छा लगा, मैंने ये इसीलिए चेक किया था, ये इसलिए कहा था ताकि चेक करूं तुम्हारी कंसंट्रेशन कैसी है। अच्छी है कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पर है ध्यान तुम्हारा, तो अच्छा लगा मुझे। अब देखो तुम यहाँ से e की पावर x इंटू लॉग एक्स को कॉमन निकाल लो, या यहाँ से e की पावर x को कॉमन निकाल लो, तो कितना बचेगा 1 प्लस x इंटू लॉग एक्स ऐसे बचेगा, 1 प्लस x log x बच जाएगा। जहाँ चाहो वैसे कॉमन आउट निकाल सकते हो, या फिर इसे तुम यहाँ पर इसे ऐसा ही छोड़ सकते हो, जैसा तुम्हारी मर्ज़ी वैसे कर सकते हो। हो गया ये, तो अच्छा सवाल था, मैंने इसीलिए दिया था कि इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल दोनों ही एक साथ अप्लाई हो जाएं और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, आज का हमारा आखिरी सवाल, y इज इक्वल टू x² cos x अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब तुम करोगे इसका डिफरेंशिएशन, dy/dx। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ब्रैकेट में जो चीज़, सॉरी डिनोमिनेटर में जो चीज़ है इसे निपटा लो। तो e की पावर x का होल स्क्वायर, अब जिसका तुमने होल स्क्वायर किया उस क्वांटिटी को ही ऐसे यहाँ पे लिख दो, इसको उठा के यहाँ ले आओ। EX इसका कर दो डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ x² cos x माइनस, क्या करो तुम, जिसको तुमने डिफरेंशिएट किया है उसको ऐसे ही लिख दो एज इट इज़,
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब तुम क्या करो, यहाँ पर क्या करो, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने दो, ई की पावर एक्स, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका तुम करोगे डिफरेंशिएशन, तो ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा इसका। तो कैसे हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स, फिर 2x और कॉस एक्स। कल मैंने तुमसे कुछ कहा था, जो बेसिक डिफरेंशिएशन है इसे ऐसे कर लो, इतना मजबूत कर लो, इतना तैयार कर लो कि तुम्हारे लिए ये ऐसा हो जाए जैसे रटा हुआ। मैंने देखो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने ही मौजूद है। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। तो तुम्हें भी ये सारी चीज़ें ऐसी आना ही चाहिए। सर आप तो टीचर हैं, नहीं हम भी कभी स्टूडेंट थे, लेकिन हमने प्रैक्टिस बहुत की थी। अब इसका हो जाएगा 2x। हम तुम्हारी तरह आवारा नहीं घूमे थे, हमने प्रैक्टिस की थी बहुत ज़्यादा ही। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ई की पावर x का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x साइन x, ठीक है, प्लस 2x ई की पावर x कॉस x माइनस का 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब कॉस x और अपॉन में ई की पावर x का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा इसका आंसर हो गया। कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं हम ना, नहीं हो रहे हैं तो हम इसे ऐसे ही एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, ठीक है। तो करते हैं आज के लेक्चर बस यहाँ पर ही समाप्त। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखेंगे। अब हम कल जो लेक्चर लेकर आएंगे हम डिफरेंशिएशन का, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसमें हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा और मिनिमा, और हम करेंगे इनसाइड आउटसाइड रूल। फिर मिलते हैं कल आपसे डिफरेंशिएशन के लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।